लेकिन पागल कह रहे हैं, हम अपने आप खुद को पागल कह रहे हैं। क्योंकि हम तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा परिवार सोच रहा होगा एक आंदोलन जी भी घर आ रहा है। मोदी जी, आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और किसान आंदोलन की बात पिछले 1 साल से चलती आ रही है। 1 साल से चलता आंदोलन जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, किसानों पर खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे आरोप लगे, और आज वही जीत का जश्न जो है गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद होकर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे जो है आखिर किसानों की जीत हुई। इस किसान आंदोलन में अनेक तरह के आरोप किसानों पर लगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो किसानों ने फेस करी हैं। आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए, लाठी चार्ज किसानों पर हुआ, परंतु आखिर में जीत जो है वो किसानों की ही हुई। सबसे पहले तो आप सभी किसानों को बधाइयाँ हैं सभी की तरफ से। हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद है और पूरे किसान आंदोलन में आपने हरिंदर ताऊ को पहचान ही लिया होगा। पूरे 1 साल से लगातार ठंड में, गर्मी में, हर जगह हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहे, किसानों के बीच रहे, अपना पूरा समय दिया, पूरा योगदान दिया। हरिंदर ताऊ, सबसे पहले बिल वापस हो गए, सभी मांगे आपकी मान लिए, कैसा इस वक्त लग रहा है? देखिए, ठीक है, लेकिन सरकार देर से मानी, इसका बहुत दुख है। 700 से ज़्यादा किसान खोए, इसका बहुत बड़ा दुख है। मानना तो इसको पड़ता, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये किसान है और ये किसान जो ठान लेता है उससे पीछे नहीं हटता। तो ये मानना तो था, लेकिन मोदी जी, आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी, और उसमें हमने अपने 750 से ज़्यादा किसान खो दिए। पर ये तो देखिए, मोदी जी आखिरकार आए और आपकी सारी बातों पर जो आपने कहा है, सारी चीज़ों को माना है, और एकदम इतनी सारी चीज़ें, बिलों को वापस ले लेना, 10-15 दिन के भीतर आपकी सारी मांगों को मान लेना, ये तो एक प्रशंसक चीज़ हुई ना। नहीं, कोई प्रशंसक नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं वो क्यों मिली? अगर मोदी इन बिलों को नहीं लाते तो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद नहीं होते। मोदी अगर इन बिलों को नहीं लाते तो हमारे ऊपर 55,000 के करीब मुकदमे नहीं लगते। तो ये तो मोदी की फेलियर है, हमारा थोड़ा ही। हम तो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आए थे। थोड़े विचार बदले मोदी जी के लिए, वही विचार है जो 1 साल से थे। देखिए, ये किसान है, ये किसान है, और ये जिससे दुश्मनागी करता है 300 साल तक नहीं भूलता। अच्छा, वही रहेंगे विचार? विचार तो वही रहेंगे। दुख रहेगा एक, क्या? कि जब हम अपने घर जाएंगे, हमारे घर वाले तो शायद खुश होंगे कि आज हमारा परिवार आ रहा है। हमने एक पागल बॉर्डर पे भेज रखा था, वो पागल आज घर आ रहा है। लेकिन पागल कह रहे हैं, हम अपने आप खुद को पागल कह रहे हैं। क्योंकि हम तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा परिवार सोच रहा होगा एक आंदोलन जीवी घर आ रहा है, एक परजीवी घर आ रहा है, एक खालिस्तानी घर आ रहा है, एक पाकिस्तानी घर आ रहा है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग आ रहा है, एक माओवादी आ रहा है, एक भेड़िया आ रहा है। सारे सम्मान जो मिले हैं वो सम्मान लेके, तमगे लेके एक आ रहा है हमारे घर का। लेकिन दुख इस बात का होगा कि हम तो अपने घर चले जाएंगे, जो 700 से ज़्यादा हमारे परिवार के लोग हैं उनके परिवार भी इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग उम्मीद कर रहे थे, सब लोग ये सोच रहे थे अभी और लंबा वक्त जो है वो लगेगा, 2024 तक की तैयारी, यहाँ तक कि 2024 तक की तैयारी कर लिया। आप अभी 700 किसानों की बात कर रहे हैं। मैं उन किसानों को जो शहीद हुए हैं, आज मैंने उन्हें फिर एक बार नमन करता हूँ, और उनके परिवार को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ कि इस देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई में जब जब इस आंदोलन को याद किया जाएगा, उन शहीदों को याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा। और देश की जनता से अपील करता हूँ कि जिसके परिवार के आसपास वो परिवार रहता है, कि तन से, मन से, धन से उस परिवार की हमेशा सेवा करना, और जो उस परिवार की सेवा करेगा वो सच्चा देशभक्त कहलाएगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ उस परिवार को कभी कोई कमी ना रह जाए।
अच्छा, हरेंद्र ताऊ ने अभी एक बात कही कि आंदोलन जो है इतिहास में दर्ज होगा, और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आंदोलन इतिहास में दर्ज होगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर जहां पर किसान पिछले 380 दिन आपको यहां पर हो चुके, 380 दिन से बैठे हैं, वो एक रणभूमि बन चुकी है और किसान जो है वो क्रांतिकारी बन चुके हैं। हर किसान को क्रांतिकारी इस वक्त मैं यहाँ पर कहूँगी। हरेंद्र ताऊ, एक और सवाल, जैसे आने वाला समय है, आपने कहा मोदी जी के विचार नहीं बदले, पर कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए उन्होंने जो भी किया, जो भी चीज़ें कही, उससे जो देश को संदेश जा रहा है, अब उनकी अच्छाई तो नहीं होगी? क्या युवा हो चाहे बेरोजगार हो, अब उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, ये मोदी जी के लिए काला इतिहास लिखेगा कि देश में एक ऐसा शासक आया था जिसके शासनकाल में भारत का किसान 13 महीने तक सड़कों पे रहा, और शासक महलों में रहा और देश का अन्नदाता सड़कों पे रहा। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसा शासक आया जिसने अपने प्रजा को मार दिया, शासक की वजह से मरे हैं 750 किसान। वो बिल नहीं लाता तो ये नहीं मरते। तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और देश की जनता ऐसे शासक को कभी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ लोक की बात होनी चाहिए। तो सभी मुद्दों पर बात हो गई है ना, या अब तो कुछ बचा नहीं है? लगभग सभी मुद्दों पर होगी है, बाकी जो बची होंगी वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा, वो बात की हो जाएगी। हाँ, कमेटी बनी होगी इस पर। अच्छा, कमेटी बनी होगी। हरेंद्र ताऊ, थोड़ा तो दुख लग रहा होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर 1 साल से थे, इतना प्यार था आपस में, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब कुछ अनदेखा करते हुए आप लोग यहाँ पर थे, थोड़ा सा तो उस चीज़ का दुख हो रहा होगा? दुख होगा, है ना? दुख है। यादें बनी रहेंगी किसानों। कर चले हम फिदा, जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हमने तो एक लड़ाई लड़ ली देश के लिए, और देश को उस लड़ाई में जिता करके हम ये देश अब युवाओं के हवाले कर रहे हैं। अब लड़ाई युवाओं की रह गई है। युवा भटक गए फिर? हैं? युवा भटक गए? भटकने नहीं, पिछली बार की तरह? अब उन्होंने जो 1 साल ये ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग से वो कभी नहीं भटकेंगे, और जो भटक जाएगा वो देश का सैनिक नहीं कहलाता। अच्छा, जो भटक जाएगा वो देश का सैनिक नहीं कहलाता। देख सकते हैं आप किसान आंदोलन में किस प्रकार की चीज़ें रही हैं। जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर बॉर्डर पर सभी, जो क्या 11 तारीख तक शायद बोला गया है ना? 11 तारीख से खाली करना शुरू कर देंगे 1-2 दिन में। अब सामान उमान समेटेंगे, गांव बसा है, गांव को उजाड़ोगे तो समय लगेगा, तो समेटेंगे। जब घोषणा हो ही गई है तो अब सब जाएंगे। अच्छा, आपके बहुत सारे दर्शक हैं, अब उनको ये लग रहा है कि भैया किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, तो हरेंद्र ताऊ को भी आएंगे भी या नहीं सामने? पूरा इनका प्रोग्राम बनेगा आगे। देखिए, मैं अभी 1 हफ्ते बाद में आज या कल तक घोषणा कर दूंगा किस तारीख को मैं बाई रोड से अमृतसर गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाऊंगा। जो मेरी मन्नत थी वो आज पूरी हुई है, तो मैं जाऊंगा। कल मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि उसको उठा के अपने उस पर चला दें। जैसे चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा युवाओं को, थोड़ा बेरोजगारों को, उनके लिए थोड़ा थोड़ा तो बीच में आते रहेंगे ना? नहीं, मैं चुनाव में आप लोगों के बीच रहूंगा, अच्छा, खुल के आऊँगा। जो भी प्रचार के लिए बुलाएगा उसके लिए आऊँगा, बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी के खिलाफ अच्छा। आऊँगा। अभी बीजेपी के लिए वही वर्ड, मोदी जी के लिए एक वर्ड, आज भी वही वर्ड रहेगा। हाँ। मोदी जी तो अब कभी नहीं आ सकते, हमारी पीढ़ी भी नहीं आ सकती है। आप खुश हैं? नहीं, आप भी खुश नहीं है? अब क्या चाहिए? अब देखो, खुश हो तो तब जब ये कानून नहीं लाते तो हमारे किसान यहाँ नहीं आता। तुम खुशी खुश है, किसान शहीद हो गए। अब पर बताओ, ये देखो ना, अहंकार जो था, अहंकार तो आपने नीचे जो था, अहंकार तो उन्हें अपना अपना स्वयं गिराया, हमने तो उससे कुछ नहीं कहा, आराम से बैठे। कह रहे कुछ नहीं कहा, सब कुछ कह के कह रहे हैं कुछ नहीं कहा। हम कहीं बैठे थे ना, क्या जब तक क्या कहा हमने? मोदी जी हमने बनाए थे ना, माननीय प्रधानमंत्री बना दिए, इसलिए बना दिए कि हम जनता को सुख देंगे। उन्होंने ये कहा था दिन अच्छे आएंगे, तो अच्छे तो कितने अच्छे से बढ़िया आए, तो रोड पे पड़े हुए हैं, आपको सामने देख लो, इससे बढ़िया क्या आएंगे। अच्छा, आ गए 380 दिन बाद अच्छे दिन। लेकिन फिर भी देखिए, देर आए दुरुस्त आए। हम फिर भी प्रधानमंत्री जी के उसका जो है अपना स्वागत करते हैं। देर में ही मानी, लेकिन मानी तो सही। हाँ, उसका स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर हमारी सारी बातें मान ली गई हैं तो हम भी खुशी से अपने घर जाएंगे। और बीजेपी जैसे पार्टी चाहती थी कि हमें फ़ायदा मिलेगा, किसान नाराज़ है, किसान जो है खुश नहीं है, क्योंकि हमारे 750 किसान उठा कर जाएंगे अब पूरा। बिल्कुल सर ठा के तो जाएंगे, पर किसान को जो शहादत दी गई है,
या किसान को जो अच्छा, राइट्स कुछ थे, फायदा हुआ है? जैसे कहते थे आय दोगुनी की बातें या ये सब, कुछ फायदा हुआ है? ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा देखिए कोई किसान फायदा के नहीं लिए, है, मतलब किसान ना की- कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो एज इट इज जहाँ थे परेशानियां वहीं झेल के जा अपना- रहे हैं, अच्छा, परेशानियां झेल के जा रहे हैं। अब जैसे उनके आने की बात बार बार आ रही, क्या हम खुश हैं? वो आए तो देर आए, लेकिन विवश होकर के आए। यही चीज़ उन्होंने पहले कह दिया होता। भाई कानून हमने मांगे तो नहीं थे, हमारे ऊपर थोपे जा रहे थे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी साजिश थी। इस देश को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा था, किसान को एक बार फिर बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा था। ये बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। उसी को हमारे नेता ने भांप करके इस आंदोलन को ऐसा जामा पहनाया, ऐसा रूप दिया, इस तरीके से गांधीवादी तरीके से इतना बड़ा पहचान लड़ाई इतना लड़ी। लंबी लड़ाई। अभी हमारे नेता का कहना ये था, वो घर नहीं गए हैं तब से, हाँ। मुजफ्फरनगर नहीं गए हैं, और उनका कहना था जब तक वापस नहीं करवा देंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोगों का कहना ये था कि जब तक हमारा नेता नहीं आदेश करेगा हम यहाँ से पाँव नहीं हिलाएंगे। और आपने बराबर देखा, यहाँ लाखों की भीड़ बनी रही, और जिस दिन आवाज़ उठाएंगे टिकैत जी, उस दिन यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ आज फिर आएगी, जब जरूरत पड़ेगी तब आएगी। देख सकते हैं किसान आंदोलन एक थोड़ी सी इमोशनल चीज़ भी है आज कहीं ना कहीं, परंतु खुशी है कि चलिए जिस लड़ाई को ये लोग लड़ रहे थे पिछले 1 साल से, वो लड़ाई कहीं ना कहीं पूरी हुई। इनको इनके अधिकार मिल गए, बिल वापस हो गए, जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं कहीं ना कहीं। इसी के साथ आंदोलन तो मैंने आपको हमेशा से ही दिखाया है 1 साल से कि आंदोलन में क्या क्या रही हैं चीज़ें। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, किसानों के हित की कौन सी बातें होती हैं या क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और भी खबरें हैं, तमाम खबरें दिखाती मैं आपको रहूँगी जैसे हमेशा से दिखाती हूँ। पर किसान आंदोलन जो एंड हो रहा है किसान आंदोलन का, वो बेहद एक खुशी की बात है और किसानों की जीत की बात है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।